जितने भी इनके और आरएसएस और बीजेपी के नेता हैं, जिनके संघ के जो नेता हैं, इनका चरित्र यही होता है। पहले ये अपशब्द बोलते हैं, पहले ये गलत कानून या नियम लगाएंगे, फिर उसके बाद ये माफी मांगते हुए नजर। किसके? बिल्कुल संघ के जो कई लोग हैं वो हमारे साथ हैं, और संघ की जो बाहर रोज पाठशाला लगती है, जो रोज इनकी संघ की शाखा लगती है, यहाँ इनको विरोध झेलना पड़ रहा है किसानों का। जो ये हरियाणा के मुख्यमंत्री है कि डंडे मारो किसानों को और जेल जाओगे तो नेता बन के आओगे, तो यही संघ की पाठशाला में सिखाया जाता है कि आप जो है किसान एक तरफ जब वोट मांगते हो तो किसान अन्नदाता है, अब जब किसान अपना अधिकार मांग रहा है तो किसान आतंकवादी है, किसान खालिस्तानी है। संघ की पाठशाला में यही चीजें सिखाई जाती हैं कि काम निकलने के बाद कैसे उनको बदनाम करने का काम किया जाए। बहू बेटियों के साथ जो ये दुराचार करते हैं, बहू बेटियों के साथ ये बलात्कार की जो घटनाएं कर रहे हैं, यही सिखाया जाता है संघ की पाठशाला में कि ये राष्ट्रभक्त लोग हैं। ये राष्ट्रभक्त नहीं है, व्यापारियों के चापलूस लोग हैं। इन्होंने अडानी को एक नंबर का रईस बना दिया एशिया का। मुस्लिम कंट्री नहीं, अमेरिका और ब्रिटेन, यूएस और यूके जैसे जो बड़े बड़े देश हैं, ये भी आरएसएस को बैन करने के विचार कर रहे हैं, क्योंकि आरएसएस में जो पिछले 7 साल में जितनी आतंकवादी और देश विरोधी गतिविधियां हुई हैं, उन सब में आरएसएस के लोग पाए गए हैं। इसमें जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, चाहे वो संघी लोग हों या मुसंगी लोग हैं, अगर ये लोग देश में इन लोगों को बैन कर दिया जाएगा तो अपने आप ही देश से जो इस तरह की घटनाएं खत्म हो जाएंगी। यही लोग तो हैं जो समाज के बीच में जाके जहर बोलते हैं कि अरे तुमने कांग्रेस को वोट दे दिया या किसी और पार्टी को वोट दे दिया तो मुसलमान फरसा लेके खड़ा है। कोरोना काल में क्या आपने मुसलमान देख के खून लिया था? क्या आपने ऑक्सीजन मुसलमान देख के ली थी या हिंदू देख के ली थी? ये संविधान ही है जो हजारों की संख्या में आज यहाँ किसान आया हुआ है और पिछले 1 साल से अपनी बात को मजबूती से रख रहा है। और दूसरी बात, जो आप मोदी जी के घुटने टेकने वाली कह रहे हैं, तो ये तो संघ की पाठशाला में सिखाया जाता है। इनके जो पूर्वज हैं, जिनको ये नमन करते हैं, जिनको ये वीर बोलते हैं, उन्होंने भी अंग्रेज सरकार से 9 बार माफीनामा मांगा था, लिखित में माफी मांगी थी, जिसके बाद उनको जो काला पानी की सजा है वो उनकी माफ की गई और उनको आजीवन ब्रिटानिया हुकूमत से आजीवन उनको पेंशन मिलती रही। तो और इसके साथ ही जितने भी इनके और आरएसएस और बीजेपी के नेता हैं, जिनके संघ के जो नेता हैं, इनका चरित्र यही होता है। पहले ये अपशब्द बोलते हैं, पहले ये गलत कानून या नियम लगाएंगे, फिर उसके बाद ये माफी मांगते हुए नजर। किसके इशारे पे? मोहन भागवत के इशारे पे मांगा? बिल्कुल, कहीं ना कहीं मोहन भागवत जी ने जो है वो सर्वे करवाया था और उस सर्वे में बीजेपी की आरएसएस की लोकप्रियता गिर रही है। आरएसएस के और संघ के जो खुद के कार्यकर्ता हैं, वरुण गांधी जैसे जो बड़े बड़े नेता हैं बीजेपी आरएसएस के, उन्होंने साफ तौर पे किसानों की वकालत करते हुए वो नजर आए। उन्होंने कहा लखीमपुर खीरी की निष्पक्ष जांच हो, किसान जो आंदोलित है, किसान अन्नदाता है देश का, उसके खिलाफ जो है सरकार की जो ये दोहरी नीति चल रही है, इसका जल्दी से जल्दी निस्तारण हो। इस समय भारतीय जनता पार्टी का जो एक धड़ा है, संघ का जो एक धड़ा है, वो किसानों के पक्ष में है और एक धड़ा किसानों के विपक्ष में है। आप कहना क्या चाहते हैं? मोदी के खिलाफ संघ? बिल्कुल बिल्कुल, मोदी के साथ में संघ। बिल्कुल, संघ के जो कई लोग हैं वो हमारे साथ हैं और उनके अंदर कहीं ना कहीं दर्द है किसानों के लिए, क्योंकि 70% से ज्यादा लोग हैं वो किसान हैं और यही जो किसान थे, इन्होंने ही वोट देके इनको सरकार दी थी। और एक बार सरकार नहीं दी, इनको 2 बार सरकार दी और दूसरी बार तो 350 से ज्यादा सांसद इनको दिए। उत्तर प्रदेश में 325 इनको सांसद दिए। और संघ की जो बाहर रोज पाठशाला लगती है, जो रोज इनकी संघ की शाखा लगती है, यहाँ इनको विरोध झेलना पड़ रहा है किसानों का। 1 साल से किसान आंदोलित है, 750 से ज्यादा किसानों की शहादत हो चुकी है। तो क्या ये सरकार को नहीं दिख रहा है? सरकार इतनी अमानवीय हो चुकी है कि लखीमपुर जैसी घटना कर रही है, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़वाने का काम कर रही है। आपके मुख्यमंत्री क्या बोल रहे हैं संघ के कि जो ये हरियाणा के मुख्यमंत्री है कि डंडे मारो किसानों को और जेल जाओगे तो नेता बन के आओगे, तो यही संघ की पाठशाला में सिखाया जाता है कि आप जो है किसान एक तरफ जब वोट मांगते हो तो किसान अन्नदाता है, अब जब किसान अपना अधिकार मांग रहा है तो किसान आतंकवादी है, किसान खालिस्तानी है। संघ की पाठशाला में यही चीजें सिखाई जाती हैं कि काम निकलने के बाद कैसे उनको बदनाम करने का काम किया जाए। बहू बेटियों के साथ जो ये दुराचार करते हैं, बहू बेटियों के साथ ये बलात्कार की जो घटनाएं कर रहे हैं, यही सिखाया जाता है संघ की पाठशाला में।
कुलदीप सेंगर जैसे लोग, चिन्मय नंद जैसे लोग, और भी तमाम इसमें नाम है, ये सब लोगों के ऊपर जो आपराधिक मुकदमे दर्ज रहे, तो इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इनको बचाती हुई नजर आई है। ये चीज भी किसान देख रहा है, ये चीज भी देश की जनता देख रही है। तो निश्चित तौर पे आप ये समझ लीजिए कि संघ के ऊपर देश की निष्ठा जो है, देश के लोगों की जो निष्ठा थी कि ये राष्ट्रभक्त लोग हैं, ये राष्ट्रभक्त नहीं है, व्यापारियों के चापलूस लोग हैं। इन्होंने अडानी को एक नंबर का रईस बना दिया एशिया का, ये अडानी के लिए काम कर रहे हैं। और राहुल गांधी की बात मुझे अब भी याद आ रही है कि अडानी अंदर आएंगे और आडवाणी बाहर जाएंगे, तो आज वही हुआ है। अडानी नंबर 1 के अमीर हो गए एशिया के, और आडवाणी का कहीं नामो निशान नहीं है। एक बात हमको समझ नहीं आती, कई सारे मुस्लिम कंट्री में आरएसएस को लेकर बड़ी चर्चा हुई है और लगातार ये भी कहा जा रहा है। मुस्लिम कंट्री से मैं आपको बताऊं, अभी यूएई में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है बड़ी, जिसमें दुनिया भर के तमाम पत्रकार आए हैं, तो वहां उनकी जो प्रिंसेस थी, राजकुमारी जी थी, उन्होंने सुधीर चौधरी को भगा दिया। क्या कह के भगाया कि ये मुसलमानों के खिलाफ देश की जनता को बरगलाता है। सुधीर चौधरी भी अंदर से कच्छाधारी है, वो भी संघ की पाठशाला में जाने वाला आदमी, और मुसलमानों को साफ तौर पे वो देशद्रोही बताने का काम करता है। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ मुस्लिम कंट्री नहीं, अमेरिका और ब्रिटेन, यूएस और यूके जैसे जो बड़े बड़े देश हैं, ये भी आरएसएस को बैन करने के विचार कर रहे हैं, क्योंकि आरएसएस में जो पिछले 7 साल में जितनी आतंकवादी और देश विरोधी गतिविधियां हुई हैं, उन सब में आरएसएस के लोग पाए गए हैं। बैन कर देंगे? बिल्कुल, ये लोग तो बैन कर ही देंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है, ये लोग बिल्कुल डेमोक्रेसी का पालन करते हैं। और मैं तो कह रहा हूं कि हमारे देश में भी जब सत्ता परिवर्तन हो तो आरएसएस को बैन कर देना चाहिए था। सरदार पटेल तो आरएसएस को बैन करने के फेवर में थे, वो तो नेहरू जी गलती कर गए जो देश को बैन नहीं किया। कहीं ना कहीं वो खामियाजा हमारे देश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। जिस तरीके से लगातार मुस्लिम और हिंदू की लेकर तुष्टीकरण को लेकर बड़ी राजनीति होती है, खासकर उत्तर प्रदेश में और जहां जहां चुनाव होते हैं, तो क्या इस तरह के गतिविधियों को रोकने के लिए अगर आरएसएस पे पूर्णतः बैन हो जाए तो इस तरह की गतिविधियां ऑटोमेटिक रुक जाएंगी? देखिए, ऐसा है, देश में जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, चाहे वो संघी लोग हों या मुसंगी लोग हैं, अगर ये लोग देश में इन लोगों को बैन कर दिया जाएगा तो अपने आप ही देश से जो इस तरह की घटनाएं खत्म हो जाएंगी। यही लोग तो हैं जो समाज के बीच में जाके जहर घोलते हैं कि अरे तुमने कांग्रेस को वोट दे दिया या किसी और पार्टी को वोट दे दिया तो मुसलमान फरसा लेके खड़ा है। भाई मुसलमान, एक बात बताइए, कोरोना काल में क्या आपने मुसलमान देख के खून लिया था? क्या आपने ऑक्सीजन मुसलमान देख के ली थी या हिंदू देख के ली थी? ज़्यादातर जो ऑक्सीजन की फैक्ट्रियां हैं, जो ऑक्सीजन बनाने के कारखाने मुसलमानों के हैं, और ज़्यादातर जो ब्लड डोनेशन किया गया है वो मुसलमानों और सिखों के लिए किया गया। जिनको सिखों को आप खालिस्तानी बोलते हो, जिन मुसलमानों को आप आतंकवादी बोलते हो, तो उस समय जब आप ब्लड ले रहे थे तो इस समय आपने हिंदू मुसलमान क्यों नहीं देखा था? तब तो आपने गुरुद्वारे में जाके लंगर में ऑक्सीजन लगवाई। तो हमारा देश अनेकता में एकता का देश है। हमारा देश ऐसी नफरत से नहीं चलेगा, हमारा देश प्रेम से और सद्भाव से चलेगा। देखो, मानते इसलिए नहीं, अगर ये मान लेंगे तो इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। ये वही आरएसएस है जो जब कभी विश्व हिंदू परिषद हुआ करता था और इसने हिंदू महासभा और जिन्ना की जो मुस्लिम लीग थी, इन्होंने मिलके कांग्रेस को हराने का काम किया था। बंगाल और 2 राज्यों में कांग्रेस के खिलाफ इन्होंने सरकार बनाई थी, और 1947 में जो देश आज़ाद हुआ उसके बाद 2 नेशन जो पॉलिसी थी उसकी पैरवी जिन्ना और जो ये वीर सावरकर जिनको बोलते हैं, मैंने माफी वीर सावरकर कहूंगा, ऐसे लोग इसकी पैरवी करते हैं। अभी हाल ही में लगातार सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद ने भी ट्वीट किया है कि ये जो चुनाव होने जा रहा है उत्तर प्रदेश का, जिन्ना वर्सेस हिंदूवादी को लेकर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, कश्मीर 370 और राम मंदिर के अलावा कोई और मुद्दा नहीं है। किसान आंदोलन तो आ गया ना बीच में डॉक्टर। ये भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा नहीं है। किसान आंदोलन तो हम लोगों की तरफ से किया गया। ये तो चाहते थे कि किसान आंदोलन ही ना करे, हमें तो आंदोलन जीवी बताने का काम किया, हमें तो खालिस्तानी बताने का काम किया। ये चाहते तो हमारी जो 2 वक्त की रोटियां हैं ये तो तिजोरी में बंद करना चाह रहे थे। ये तो हमारे खेतों को अंबानी और अडानी जैसे रईसों को देना चाह रहे थे। जमाखोरी पे कानून बना रहे थे, जमाखोरी बढ़ाना चाह रहे थे, कालाबाजारी बढ़ाना चाह रहे थे। ये तो किसान था, किसान चीज़ों को समझ गया
कि अरे ये तो पूंजीवाद लाना चाह रहे हैं, तो इस वजह से आंदोलन कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी किसानों के पक्ष में ना तो पहले थी, ना अब है, ना आगे रहेगी। और हमसे भूल हो गई, हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो ये कहते थे ये व्यापारियों की और लालाओं की पार्टी है, इनको कभी वोट मत देना, और हम उसी भूल का खामियाजा भुगत रहे। इनको वोट दिया, ये सरकार देश में निजीकरण लाए, सभी संस्थाओं को ये निजी कर रहे हैं। अब धीरे धीरे किसानों का जो है किसानी है इसका भी प्राइवेटाइजेशन करने वाले हैं। अमेरिका जैसे देश में ये कानून लगे, वहाँ पर निजीकरण हुआ अमेरिका में, और उस निजीकरण को हमारे देश अमेरिका की जो किसान है उनको भुगतना पड़ा। वहाँ सिर्फ 2% जो है वो किसानी बची है, बाकी किसानी कॉरपोरेट घरानों में पहुँच गई है। वहाँ किसानी लगभग खत्म हो चुकी है। अमेरिका जैसा बड़ा देश इस त्रासदी को झेल रहा है, तो सोचो हमारे देश में क्या होगा। हमारे देश में तो किसानी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, हमारे देश में बधुआ मजदूर हो जाएंगे सब। ये लालाओं की और उनकी बधुआ मजदूरी करेंगे, जैसे पहले जमींदारी प्रथा चल रही थी, ये फिर से सामंतवादी और जमींदारी प्रथा लाना चाह रहे हैं। ये देश से प्रजातंत्र को खत्म करने के उसमें है, ये देश प्रजातंत्र को बिल्कुल खत्म करना चाह रहे हैं। लेकिन हमारे देश की जो सबसे बड़ी मजबूती है वो है किसान और हमारा आपसी भाईचारा, और इस मजबूती को जो बल देता है वो देता है हमारे देश का संविधान।